मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के युवा उद्यमियों के लिए उद्योग लगाने के लिए एक अवसर है और जो कि युवा उद्यमी आगे आए। तो महिला को महारत हासिल है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, या बुनाई कटाई सिलाई का है, या गृह उद्योग में पापड़ है, तिलौरी है, बड़ी है, नमकीन भुजिया पापड़ी सब बनाती हैं, अचार बनाती है, जेम जेली बनाती है, अगरबत्ती निर्माण है, मोमबत्ती निर्माण है, बहुत तरह का क्रियाकलाप है जो वो कर सकती हैं। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य बिंदु है, इसमें 10 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है। पहले की योजना थी जिसमें होता था कि हम लोग सिलेक्शन करके बैंक को भेजते थे और बैंक पैसा देती थी। इसमें ऐसी बात नहीं है। बैंक से करेंट अकाउंट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और ऑनलाइन आवेदन होने के बाद जिसका स्वीकृति हो जाती है उसको 10 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है। आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव। इस समय हम पहुंचे हैं जिला उद्योग केंद्र मधुबनी और यहां से हम जानेंगे कि बिहार सरकार युवाओं के हित में क्या क्या योजना चला रही है, क्या युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए क्या क्या बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, सारी बात, क्या लाभ मिलता है उनको, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन हो सकते हैं उनके पात्र, सारी बात हम यहाँ के जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से मिलके पूरी बात बताते हैं। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जो उद्यमी योजना है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। मुख्यमंत्री सबसे पहले तो बता दें कि इस जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से और बिहार सरकार की योजना प्रथम में स्टार्ट हुई थी, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, जो पहले से चल भी रही है। उसके बहुत लोगों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें टोटल 38 हुआ था, जिसमें से 36 आदमी को मिल गया है, 2 आदमी का है, आज कल में उसका भी हो जाएगा। वो खूब अच्छा योजना चल रहा है। इसके बाद तो सरकार के द्वारा हुआ कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ी जाति योजना को भी उसमें जोड़ा गया। तो उसके तहत भी कुछ आवेदन पड़े थे जिनका सिलेक्शन हुआ और उन लोगों को भी उसका लाभ मिल रहा है। और उसमें सीधी बात है कि जस्ट कुछ दिन के बाद उसमें जोड़ा गया कि मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घोषणा की गई 21 मई 2021 को कि उस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमी एवं युवा उद्यमी को भी जोड़ा जाए सामान्य घर पर के उद्यमियों के लिए। तो उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आप ले लें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है क्या। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के युवा उद्यमियों के लिए उद्योग लगाने के लिए एक अवसर है और जो कि युवा उद्यमी आगे आएँ और नौकरी की चाहत में न रह करके अपना उद्योग लगाएं और उद्योग के माध्यम से उद्योग लगा करके अगल बगल के लोगों को भी रोजगार दिलाएं। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य बिंदु है, इसमें 10 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है। पहले की योजना थी जिसमें होता था कि हम लोग सिलेक्शन करके बैंक को भेजते थे और बैंक पैसा देती थी। इसमें ऐसी बात नहीं है। बैंक से करेंट अकाउंट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और ऑनलाइन आवेदन होने के बाद जिसका स्वीकृति हो जाती है उसको 10 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है। 10 लाख रुपया में 50% अनुदान है, 50% जितना भी आपको मिलता है उसका 50% अनुदान है और 50% जो बच जाता है तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति योजना, अत्यंत पिछड़ी जाति योजना और महिला उद्यमी योजना, तीनों में जो है उसमें बिना सूद का 7 साल में चुकाना है। और युवा उद्यमी है जिसमें 1% सूद के साथ इसको सामान्य 84 किस्तों में वापस करनी है। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए इंटर पास हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, तीनों में से कोई डिग्री है और किसी बैंक में करेंट अकाउंट है, GST है, ये सब करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पड़ता है। तो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सचिवालय स्तर से बिहार उद्योग विभाग सचिवालय स्तर से जिसके चयन राज्य स्तरीय चयन समिति है उसके द्वारा इसका चयन होता है, जिसके अध्यक्ष प्रधान सचिव हुआ करते हैं, उनके स्तर से चयन होता है। चयन होने के बाद सूची हमारे पास आती है, इसका स्थल निरीक्षण करके पेपर काउंसलिंग करके उसका पेपर चेक करते हैं। इसके बाद जब सही हो जाता है तब हम लोग उसका अनुशंसा विभाग को भेजते हैं। विभाग से अनुशंसा भेजने के बाद उसको प्रथम किस्त मिलता है। प्रथम किस्त की उपयोगिता जब जमा हो जाती है तो प्रथम किस्त मिल गया। प्रथम किस्त में लोग काम कर लेते हैं। जैसे प्रथम किस्त मिलता है जो उनका ज़मीन है उसमें अपना घर बना लेते हैं। घर बनाने के बाद एक फैक्ट्री के लिए घर बना लेते हैं तो इसके बाद उनको प्लान मशीनरी के लिए पैसा दिया जाता है और प्लान मशीनरी जब लग जाती है इसके बाद तब उनको कार्यशील पूंजी के लिए दिया जाता है। ये महिला उद्यमी या युवा उद्यमी में थोड़ा चेंज हुआ है।
जैसे अभी अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो आवेदन पड़ रहा है, तो इसमें है चेंज, उससे थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। सर एक चीज़ और बताइए कि आवेदन का समय कोई निर्धारित रखा गया है? नहीं, आवेदन का समय 30 सितंबर तक दिया गया है, या ऑनलाइन अप्लाई होगा, लेकिन जितना जल्द आदमी आवेदन करें तो अच्छा रहेगा, जल्द आओ जल्द पाओ, क्योंकि दोनों योजना का समय एक ही है। कुछ का मध्यम युवा और महिला योजना दोनों का एक ही है। एक ही। हाँ, उसमें 30 सितंबर तक अप्लाई करना है, और 30 सितंबर के बाद फिर स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी के बाद तब फिर उसका चयन होता है राज्य स्तरीय, और चयन होने के बाद तब फिर सूची आती है, तब हम लोग उसका फिर एक चीज़ जो देखने को मिलता है कि सरकार बहुत सारी योजना चला तो रही है, लेकिन होता क्या है, यहाँ से फॉर्म भरने के बाद आप लोग बैंक को भी भेज देते हैं, तो वहाँ एक दिक्कत आती है। एक मिनट, इस बारे में आप स्पष्ट कर दें आपको, ये महिला उद्यमी, युवा उद्यमी है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ी योजना है। ये योजना डायरेक्ट बिहार सरकार इसमें पैसा देती है, बैंक से पैसा नहीं मिलता है, केवल बैंक में खाता होता है, और हम लोग बैंक को पैसा देते हैं, उनका अकाउंट खुलता है, करंट अकाउंट, और उस अकाउंट पर हम लोग पैसा डालते हैं, वो अपना पैसा निकाल के तब प्लांट मशीनरी खरीदें या वर्किंग कैपिटल खरीदें या लेबर को दें, वो अपना, क्योंकि वो बैंक का पैसा नहीं है, ये सरकार डायरेक्ट 10 लाख रुपया दे रही है, जिसमें कि 50% अनुदान भी है, और उस पैसे को सामान्य 84 किस्त में, यानी 7 साल में उनको लौटाना है। सर, सरकार को ये योजना जो धरातल पर उतरे, उसका क्या उद्देश्य है सरकार का? सरकार का उद्देश्य है कि जो भी हमारे यहाँ जो स्किल्ड हैं, जो हमारे उद्यमी हैं, जो हमारे विभिन्न शाखाओं में, जैसे वुडन फर्नीचर में है, रेडीमेड गारमेंट्स में है, कृषि उत्पाद लगाने के संबंध में है, जो भी स्किल्ड हैं, जो कि हमारे यहाँ से पढ़ लिख करके, इंजीनियरिंग करके, ITI करके, पॉलिटेक्निक करके नौकरी नहीं मिलती है, तो बिहार से बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके रोज़गार खोजते हैं, और उनका वहाँ शोषण होता है, कम पैसे में बहुत काम करना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए यहाँ दिया गया, जो अपने ही बिहार में उद्योग लगाएं, और जैसे जिस तरह का उद्योग लगाना चाहते हो उस तरह का उद्योग के लिए आवेदन भरें, और उनको पैसा दिया जाएगा, और पैसा मिलने के बाद वो अपना उद्योग लगाएंगे। एक आदमी उद्योग लगाते हैं तो लगाते हैं कम से कम 4-5 आदमी को रोजगार उसमें मिलता है, निश्चित रूप से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिलता है। और अगर मान लीजिए हम नौकरी खोजते हैं, सरकारी नौकरी, तो एक आदमी को नौकरी हमको मिलती है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो कम से कम 4-5 आदमी उस पर पलता है, 5 परिवार जो उस पर पलता है। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि जो युवा हैं नौकरी की चाहत में इधर उधर भटक रहे हैं या अपने बिहार से बाहर जाते हैं, न जाके अपने यहाँ उद्योग लगाएं, और उद्योग लगा कर रोजगार पाएँ, और इससे क्या होगा, प्रचार प्रसार होने का लोगों का मनोबल बढ़ता है, नहीं सरकार कुछ अच्छा कर रही है, हम लोगों को भी अब नौकरी छोड़ करके रोजगार के क्षेत्र में आना चाहिए, अपना उद्योग लगाना चाहिए। एक चीज़ बताइएगा सर कि युवा उद्यमी योजना जो है उसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग बढ़ सकते हैं? इसमें क्राइटेरिया है उनकी उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए, है ना, अपने यहाँ का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा क्या, इंटर पास हो, और इंटर पास हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, 3 में से कोई एक डिग्री उनकी होनी चाहिए। और इंटर पास या ITI दोनों जरूरी नहीं, इंटर, ITI या पॉलिटेक्निक तीनों में एक डिग्री। हाँ, क्योंकि मैट्रिक करने के बाद ही तीनों होता है, तो तीनों में से एक कोई डिग्री होनी चाहिए। और इसके बाद अगर अनुसूचित जाति जनजाति में है, अत्यंत पिछड़ी में है, तो उनके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है, शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। इसके बाद आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक का जो करंट अकाउंट है, GST है, ये सब लगता है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना है उनको। महिला के लिए भी सर वही है? हाँ, महिला के लिए महिला तो कोई भी उद्योग कर सकती है, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में महिला को महारत हासिल है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, या बुनाई कटाई सिलाई का है, या गृह उद्योग में पापड़ है, तिलौरी है, बड़ी है, नमकीन, भुजिया, पापड़ी सब बनाती हैं, अचार बनाती है, जेम जली बनाती है, अगरबत्ती निर्माण है, मोमबत्ती निर्माण है, बहुत तरह का क्रियाकलाप है जो वो कर सकती हैं। तो उसमें अगर करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो जैसे महिला तो ये नहीं रहेगी, अब घर में रहती है, वो तो बाहर निकलती है, तो वो भी सारे साइबर कैफे चला सकती है, महिला पढ़ी लिखी है, साइबर कैफे भी चला सकती हैं, घर बैठे 5 स्टाफ रख के इंडस्ट्री चला सकती है, अच्छा इंडस्ट्री चला सकती है। इसलिए ऐसा कोई इवेंट ऐसा नहीं है कि ये महिला नहीं कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं। एक चीज़ बताइएगा कि ये योजना का लाभ कब तक लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा? अभी तो जैसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, अत्यंत पिछड़ी जाति लोगों को मिल रहा है। ये योजना का जो अभी आवेदन पड़ रहा है, 30 सितंबर के बाद इन लोगों का स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी के बाद इनका चयन होगा, चयन होने के बाद इसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, 15 दिन का प्रशिक्षण है, तो प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद हमारे पास आएंगे। इसके बाद प्रथम किस्त देंगे, प्रथम किस्त का काम करके उपयोगिता प्रमाण दे, दूसरा किस्त दे देंगे। इसके बाद रोज उम्मीद करते हैं आपको हर हाल में दिसंबर से पहले इन लोगों का रोजगार स्टार्ट हो जाना चाहिए। सर, ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी उद्यमी अगर रोजगार स्टार्ट करे और ऑनलाइन अप्लाई करे, और आपके द्वारा जो आता है सरकार का कि करंट अकाउंट बैंक में हो और GST हो,
वो करेंट अकाउंट और जीएसटी के साथ अगर अप्लाई करता है तो ऊपर भी अगर वो लाभ उसको नहीं मिल पाता है तो फिर तो देखिए एक बात बता दें, कोई भी आवेदन आप कहीं ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आवेदन आपका काम है, आवेदन कर दिए, लेकिन उसमें क्या कमी है सही है ये तो देखना वहाँ का काम है। जो अप्लाई करने के बाद जो स्क्रूटनी करते हैं उनके अगर मान लिया हम समझते हैं हमने सही अप्लाई किया, लेकिन आपका आवेदन जो आप ऑनलाइन हो रहा है, आवेदन में आपका सब सर्टिफिकेट सही है, आपका मूल प्रमाण पत्र है, उससे आधार कार्ड मिलता है, उससे आपका मार्कशीट मिलता है, ITI का सब प्रमाण पत्र मिलता है, बैंक का पासबुक है वो मिलता है, यानी सभी में समानता है कि नहीं है। तो बहुत जगह देखा जाता है कि जिनका मूल प्रमाण पत्र नाम कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और बना दिया गया, पैन कार्ड में कुछ और बना दिया गया, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होती है, तो उनको फिर सुधारने का मौका मिलता है, जो आपको फिर मैसेज आएगा ये सुधार करके अपलोड कर दें। सरकार के द्वारा जगह जगह होर्डिंग लगाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा या उद्यमी इसका लाभ उठाए, आप क्या बता रहे हैं? देखिए इस संबंध में सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बिहार के अंतर्गत जितने बेरोजगार हैं सभी तक ये मैसेज जाए, और जो भी स्किल्ड हैं, जैसे किसी क्षेत्र में स्किल है, ITI किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक हुए, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो कंपनी नहीं मिल रही है तो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में कब तक रहेंगे, तो उन लोगों के लिए है। और जो भी गाँव में वैसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो कि काम अभी नहीं मिल रहा है, तो वो मैक्सिमम जितने लोग हैं सब लोग आवेदन करें। आवेदन करने के बाद स्कूटी होता है, अगर इस बार नहीं होता फिर अगला बार डिलक्स है उसमें कर लेंगे उन लोगों को। ऐसा नहीं है कि इस बार अभी योजना समाप्त हो रही है, तो अगर मान लिया आवेदन करते हैं किसी तरह से उनकी कमी रह जाती है तो फिर उनको मैसेज आएगा, मैसेज दे करके वो अपना फिर से अपलोड करें, अपलोड करने के बाद फिर उनका दोबारा चयन हो जाएगा। और सरकार का उद्देश्य है कि अधिकतम स्किल्ड लोगों को हम लाएँ इसमें, जो जानकारी रखते हों, जो रोज़गार करना चाहते हों, रोज़गार के संबंध में उनको पूरी जानकारी है या उसके संबंध में ट्रेनिंग लिए हुए हैं, तो अच्छा रहेगा कि मान ली कोई अनट्रेन आदमी को मिल गया, जिनको केवल मैट्रिक इंटर पास है मिल गया, उनको योजना की जानकारी नहीं तो उनको दिक्कत होगी। लेकिन वहीं पर अगर हमको स्किल्ड कोई मिल जाता है, जो आपको मैकेनिकल इंजीनियर मिल गया या मैकेनिकल आपको ITI मिल गया, तो वो इंडस्ट्री करने के लिए तो पूरी तरह ट्रेंड है, तो उसको मिलेगा तो निश्चित रूप से तो शुरू कर देगा, उसको नो हाउ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर तरह से उसको ट्रेंड मिलेगा। इसीलिए अगर अच्छा आपने KR न्यूज़ लाइव को समय दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आपके माध्यम से जितने उद्यमी हैं इसका लाभ उठा पाएंगे।